Hello guys, welcome to the Editing Path YouTube channel। आज हम सीखेंगे एप्पल स्टाइल एनिमेशन, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले चलिए एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। Let's start the video. Add a rounded rectangle and adjust the size. Add a Call PNG button. Adjust size and link to the rectangle. अब कॉल बटन पर एक सॉलिड कलर इफेक्ट लगाएं ताकि वो और भी आकर्षक दिखे। अब कॉल नोटिफिकेशन दिखाने के लिए एक सर्कल ऐड करें। And link to the rectangle. Add a number and place it as shown. To the rectangle. अब जैसे मैंने किया वैसे ही रेक्टेंगल लेयर में की फ्रेम ऐड करें। इसे दिखाए गए अनुसार पोजीशन करें। Add a bouncy curve as shown and copy the curve. एक रोटेशन की फ्रेम जोड़ें। जैसा दिखाया गया है वैसा एडजस्ट करें। कॉपी की गई कर्व को पेस्ट कर दें। कॉल नोटिफिकेशन सर्कल की ओपेसिटी को एडजस्ट करें। अब एक कॉलर नोटिफिकेशन टेक्स्ट जोड़ें और उसे दिखाए गए पोजीशन पर रखें।
Adjust the opacity of the text. अब टेक्स्ट पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट लगाएं और उसमें वेव राइट प्रीसेट का उपयोग करें। अब रेक्टेंगल लेयर की आखिरी पोजीशन की फ्रेम पर 2 साइज की फ्रेम जोड़ें और आखिरी की फ्रेम पर साइज को बढ़ा दें। Add a bouncy curve for smooth pop-up animation. पहले साइज की फ्रेम पर एक कलर की फ्रेम जोड़ें और दूसरे की फ्रेम पर रेक्टेंगल का रंग व्हाइट कर दें। अब यही तकनीक इस्तेमाल करके बैकग्राउंड का रंग भी ब्लैक से व्हाइट कर दें। इसमें रेक्टेंगल की रोटेशन सही पोजीशन पर नहीं है, हम इसे बाद में ठीक करेंगे। Increase the length of all layers. रेक्टेंगल लेयर पर शैडो ऐड करने के लिए हम दिखाए गए पोजीशन पर 2 अल्फा की फ्रेम जोड़ेंगे और दूसरे की फ्रेम पर अल्फा वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। फिलहाल हमें कॉल पीएनजी की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसकी ओपेसिटी को 2 की फ्रेम की मदद से हाइड कर देंगे। Do same with call notification number layer. अब एक पोजीशन और स्केल की फ्रेम जोड़ें, फिर साइज को एडजस्ट करें और जैसे दिखाया गया है वैसे पोजीशन में प्लेस करें। Now split the circle layer as shown. Change the color of second circle layer. सर्कल लेयर को डुप्लीकेट करें, फिर उस पर पोजीशन की फ्रेम जोड़ें और सर्कल को दिखाए गए अनुसार पोजीशन करें। Add curve as shown. सर्कल लेयर को फिर से डुप्लीकेट करें और लास्ट की फ्रेम पर उसकी पोजीशन को एडजस्ट करें। फिर से एक बार डुप्लीकेट करें और सेम प्रोसेस दोहराएं जैसा दिखाया गया है। Add same text and place it as shown. अब कॉलर पर्सन के नाम ऐड करें, उनके कलर और साइज को एडजस्ट करें और उन्हें सही जगह पर प्लेस करें।
हर एक सर्कल के लिए यही प्रोसेस दोहराएं। Add mobile text as shown. अब मेरी तरह सर्कल पर अपनी पसंदीदा इमेज इंसर्ट करें। Apply fade in out effect on every name text layer. अब रेक्टेंगल के नीचे एक एडिट टेक्स्ट जोड़ें। इसे डुप्लीकेट करें और नाम को एडिट करके सही जगह पर रखें। अब 2 राउंडेड रेक्टेंगल ऐड करें और स्टेप्स को फॉलो करें। अब दूसरे रेक्टेंगल की लेयर पर 2 पोजीशन की फ्रेम ऐड करें और मेरी तरह दूसरे की फ्रेम पर पोजीशन को एडजस्ट करें। Extend all layers duration as shown.
अब हम रेक्टेंगल लेयर की रोटेशन को ठीक करते हैं। परफेक्ट। अब एडिट और मिस्ड कॉल रिसीव्ड लेयर को मेरी तरह एनिमेट करें। रेक्टेंगल और बैकग्राउंड लेयर को छोड़कर बाकी सभी लेयर्स की लंबाई जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां तक रखें और उसके बाद उन्हें स्प्लिट राइट करें। Add size and radius keyframe in the rectangle layer as shown. Add position keyframe also in the same position in the rectangle and increase the size and position accordingly as shown. हर स्प्लिट की गई लेयर पर फेड इन और फेड आउट इफेक्ट जोड़ें ताकि एनिमेशन स्मूथ दिखे। अब रेक्टेंगल की दूसरी अंतिम की फ्रेम की पोजीशन पर अपनी इच्छानुसार एक इमेज जोड़ें और उसी पोजीशन पर बैकग्राउंड लेयर में दो ओपेसिटी की फ्रेम जोड़ें। दूसरे की फ्रेम पर ओपेसिटी की वैल्यू को 0 कर दें। मेरी तरह सभी स्टेप्स को फॉलो करें।
इमेज लेयर पर सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस इफेक्ट अप्लाई करें और सैचुरेशन की वैल्यू को एडजस्ट करें। Apply brightness and contrast effect also. Apply sharpen effect for HD quality. अब कॉल स्लाइडर में एक राउंडेड रेक्टेंगल ऐड करें। Adjust the size and opacity. लेयर को ड्रैग करें और दिखाए गए अनुसार उसकी पोजीशन सेट करें। कॉल स्लाइडर बार में एक सर्कल जोड़ें, फिर सर्कल का रंग और आकार दिखाए गए अनुसार सेट करें। अब सर्कल लेयर पर एक कॉल PNG ऐड करें। और उसे सर्कल के साथ लिंक कर दें। अब सर्कल लेयर पर 2 स्केल की फ्रेम जोड़ें। पहले की फ्रेम पर स्केल वैल्यू को 0 कर दें। अब इलास्टिक ग्राफ लगाएं ताकि एक स्मूथ पॉपअप एनिमेशन तैयार हो सके। Increase the duration of the layer as shown. सर्कल लेयर में 8 to 9 पोजीशन की फ्रेम जोड़ें और हर की फ्रेम पर पोजीशन को दिखाए गए अनुसार एडजस्ट करें। Apply ease in curve between every keyframe. Add caller name text on display. Adjust size and color. ID लेयर में 2 ओपेसिटी की फ्रेम जोड़ें। पहले की फ्रेम पर ओपेसिटी की वैल्यू कम करें ताकि फेड इन इफेक्ट मिले। Add another text as shown. अब टेक्स्ट पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट लगाएं और उसमें वेव राइट प्रीसेट का उपयोग करें।
Add an other text as shown. Add a rounded rectangle, adjust size and rotation, and place it as shown. रेक्टेंगल लेयर में 2 की फ्रेम जोड़ें। दूसरे की फ्रेम पर पोजीशन को एडजस्ट करें और ईज इन कर्व अप्लाई करें। Apply Gaussian blur in the rectangle. Now select the rectangle layer and call Slide Bar and tab the second group option and mask it. गाइस, हमारी एनिमेशन तैयार है। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला एडिटिंग ट्यूटोरियल आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।